हाय दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों देखो यार, एक बात कहूँगा यहाँ पे। यार कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सी चलेगी, ये मुझ पे नहीं होता है। अगर आपकी फेवरेट पसंदीदा फिल्म उतनी खास नहीं चल रही है, मेकर्स ने उनकी लगवा दी। होता क्या है कि वो आप लोगों के मेकर्स पे भी है ना, कि कैसे हैंडल करते हैं फिल्मों को। और एक्टर पे भी है कि वो शूटिंग करेंगे या नहीं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई फिल्म चले या ना चले। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक्टर कोई भी हो। बट एज अ जो फ़ैन लोग होते हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं, वो पर्सनल लेते हैं। तो उनका भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। एंड मुझे उनके प्रति सिंपथी भी है। बट जो वर्डिक्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड से आएगा ऐसा नहीं है। वो ट्रेड से ही आता है। वर्ल्ड वाइड से वर्डिक्ट सिर्फ 200 करोड़ के बजट वाली फिल्मों के आते हैं। जब आपके फिल्मों के बजट 100 करोड़ वगैरह टाइप के होते हैं या 85 करोड़ के, तो आपका बजट ट्रेड फिगर से ही आपका वर्डिक्ट आएगा, ये कंफर्म है। तो अभी बात कर लेते हैं कि दे दे प्यार दे 2 में ने 6 बजे तक कितना कलेक्शन किया है। तो आज जो किया है कलेक्शन, 70 लाख किया है बस। एक पे एक ऑफ़र देने के बाद भी ये हाल है। जी हाँ, हमारे यहाँ पे तो एक पे एक ऑफ़र थी 6 बजे तक। कल 85 लाख किया था, आज डेफिनेटली 1 करोड़ क्रॉस करेगी, ये तो मैं बोला ही था। 1.1 करोड़ या 1.25 करोड़ जाएगी, मान के चलिए। 69.6 करोड़ से लेके 70 करोड़ से थोड़ा कम रहेगा अभी भी 16 दिन में। तो यार क्या ही बोलूँ। तो अभी का बात करूँ तो 69.6 करोड़ का कलेक्शन 70 करोड़ से थोड़ा कम 16 दिन में हुआ है। ट्रेड फिगर में इतना ही दिख रहा है। जी हाँ, देखते हैं, अब वर्डिक्ट का इंतज़ार करते हैं। कलेक्शंस आते रहेंगे। तेरे इश्क में को लेकर भी बात कर लेते हैं। अब तेरे इश्क में जो डे 2 है, क्या आज ढीला है या नहीं? तो यस, ढीला है। आज ढीला है, कल की तुलना में डेफिनेटली ढीला है। क्योंकि मैं जो मेरा लॉजिक जो है, अगर ये पहला दिन 16 करोड़ नेट में आया है और दूसरा दिन ये 6 बजे तक, देखो भाई ये 7 बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो मुझे माफ़ कर देना, नहीं इंटरनेट स्लो है। 7 बजे तक शायद ये 9 करोड़ कर ले, मे बी 9 करोड़ प्लस हो जाएगा भाई शायद। मैं ये ढीला तो नहीं कहूँगा, कल की तुलना में बहुत ज़्यादा वाला मुझे नहीं लगता है कि अपग्रेड होगा या फिर इंक्रीज होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। कल से ढीला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ढीला किस बात को लेके बोल रहा हूँ वो बात को समझो। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, 7.68 करोड़ इसने 6 बजे तक किया है। शायद 9 करोड़ को टच मार दे, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए 7 बजे तक। और कल था 16 करोड़। मुझे आज भी 16 करोड़ अगर कल था ट्रेड में, तो आज 20 करोड़ तो होना था। वैसे चाहिए था 18 करोड़ कम से कम। शायद हो जाएगा, शायद बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से कम होगा। बट हाँ ठीक है, जस्ट मार्जिनल इंक्रीज दिखेगा 16 से 18, यानी कि 2 दिन में 34 35। हाँ मतलब यही मैंने सुबह भी यही प्रेडिक्ट किया था। अभी देखते हैं कि रात में कैसे, अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हम 40 का एक्सपेक्ट कर सकते, 38 का एक्सपेक्ट कर सकते। पर 2 दिन में 34 बुरा भी नहीं है भाई साहब, मतलब मजाक है क्या। ट्रेड में आया है ये फिगर, ओके। सो जी हाँ, और ट्रेड भी इसका एक्यूरेट दिखा रहा है कंटिन्यू, मतलब अब 85 करोड़ का बजट है। कल तीसरा दिन इम्पोर्टेंट है। और बाद में अब ये पहला वीक कैसा चलती है, उसके बाद धुरंधर आने के बाद कितने शोज, देखो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मंडे को ये मत समझना कोलैप्स नहीं होगा। कोलैप्स के चांसेस तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। तो अभी देखते हैं कोलैप्स होता है या नहीं। बट एक बात याद रखो, 3 दिन के बाद 4 डे भी इम्पोर्टेंट है। ये फिल्म कोई 40 50 करोड़ में बनी हुई नहीं है कि आप 3 दिन में सेफ हो गए हो। अब हाँ, पर ये बात है कि जो उम्मीद से ज़्यादा ही किया है इसने कलेक्शन, ओके। सो लोग जा रहे हैं फिल्म देखने। वो रिव्यूज़ कैसे भी आए हो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अच्छे खासे इस फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हालांकि स्पेशली फ़ैन क्लब्स वगैरह नहीं भी कर रहे प्रमोट। बट न्यूट्रल लोग भी इसके रील्स वगैरह कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो अप्रिसिएशन तो आ रहा है इस फिल्म को, ओके। देखते हैं अभी क्या होता है और कितनी जाती है ये और दे दे प्यार दे का भी वर्डिक्ट का इंतज़ार होगा। बट तेरे इश्क में का कम से कम भाई एवरेज वाला वर्डिक्ट तो सेफ ही हो जाएगा भाई आगे चल के।
मतलब मुझे नहीं लगता है कोई भी एंगल से फ्लॉप वर्डिक का इसका एंगल होगा। एवरेज क्या, ये तो हिट भी हो जाएगी आराम से, ऐसा लग रहा है। अब बट ये है कि एकदम मंडे को ऐसा मत कर देना तुम लोग भाई कि संडे एकदम 20-22 टाइप का और मंडे 2-3 करोड़ का, ऐसा मत होने देना। कम से कम 6-7 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 85 करोड़ की बात नहीं है बजट। इसके पास 2 वीक नहीं है उतने खुले, इसके पास 1 वीक है खुला। धुरंधर आने के बाद क्या होने वाला है, उसका बजट है ज़्यादा उस फिल्म का, और जितना ज़्यादा बजट उतने स्क्रीन काउंट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं सामने वाली फिल्म को। और वो आने के बाद सिर्फ उसके ही चर्चे होंगे भाई, तुम मानो ना मानो, चाहे तुम धुरंधर के हेटर ही क्यों ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि इंतज़ार तो तुम धुरंधर की बातें कर तो रहे हो पक्का। तो ये एक फ़र्क है। और देखते हैं कि उसके क्या वो बैन वैन लगा है या क्या, उस फिल्म को लेके कोई केस वेस चल रही है अभी, तो उस पर बाद में बात करेंगे धुरंधर को। ऐसा कुछ बैन वैन नहीं होगी, वो फिर अगले 1 वीक आगे पोस्टपोन हो सकती है, पर मैंने सुना है वो भी मैटर हो गया सॉर्ट आउट। 5 को ही आ रही है फिर धुरंधर। तो बाकी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हाँ आपको भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मंडे को भी। बाकी ठीक है, क्योंकि 2 दिन में 34-36 करोड़ टाइप का जो रेंज दिया था मैं, वैसा ही आ रहा है। शुरुआत में ऐसा लगा था भाई, शुरुआत का मुझे पर्टिकुलरली, क्योंकि दोपहर जो थी ना, मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी बहुत ही आज डरावना था। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे यार थोड़ा सा टेंशन वाला एंगल है आज का, नहीं। पर मैं बोला था कि नहीं भाई, नाइट ऑक्यूपेंसी और इवनिंग ऑक्यूपेंसी में ही आज दम दिखेगा। इनफैक्ट आज तो सरप्राइजिंगली थोड़ा सा आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी में भी दिखा दम। तो या अच्छी चल रही है फिल्म। जैसा कि मैं जाते जाते यही कहूँगा भाई कि मेरे को तुम लोगों के मन में ये एक गाड़ बांध लो तुम लोग, कि मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई फिल्म चले तो मैं खुश, कोई फिल्म ना चले तो मैं ना खुश। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर, मैं कोई फ़ैन हूँ नहीं किसी का कि मैं ये बोलूँगा कि ये चलनी ही चाहिए, ये पिटनी ही चाहिए, नहीं फ़र्क पड़ता है। वो भाई मेरा तुम पत्थर दिल बोलो, फिर जो बोलना है बोलो, बट मैं फैक्ट्स के साथ रहता हूँ। और वर्डिक मैं बचपन से जानता हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया के ट्रेड फिगर्स ही वर्डिक देते हैं। मैंने आज तक नहीं ये देखा है कि भाई कोई रनिंग सक्सेसफुली लिखा है पोस्टर पे और वो फिल्म अगर वो फ्लॉप भी हुई हो, तो मेकर तो भाई अपने फिल्म कौन बोलता है फ्लॉप होगी? प्रोड्यूसर कभी फ्लॉप बोलता है क्या? प्रोड्यूसर तो एक दिन में भी ब्लॉकबस्टर लिख देता है अपने पोस्टर पे। अपना जो थंबनेल आता है, जो पोस्टर आता है डे 1 का, तो उससे क्या ब्लॉकबस्टर होती है क्या? जैसे अभी ये तेरे इश्क में वालों ने पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर लिख दिया अपने पोस्टर पे, थंबनेल पे, जो पोस्टर आया था डे 1 का, तो उससे क्या ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिल गया? बचकानी बातें मत किया करो भाई। जब फ्लॉप है तो फ्लॉप है कोई फिल्में, और हिट है तो हिट। तुम्हें ट्रेड का इंतज़ार करना पड़ेगा दे दे प्यार दे के लिए। क्या आता है वर्डिक्ट, तुम एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आने के बाद चाहे हेटर हो या फ़ैन हो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। बागी 4 वाले आज एवरेज भी बोल रहे हैं क्या उसको? नहीं ना, क्योंकि आया फ्लॉप। सनी संस्कारी को भी फ्लॉप ही मिला ना आखिर। तो ये रियलिटी होती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तुम नहीं बोलने तो कोई उससे हो जाएगा। आज अगर तुम बोलोगे रनवे 34 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, तो लोग तुम पे थूकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, थूकेंगे डायरेक्ट। तो थोड़ा सा ये मैच्योरिटी सामने से आनी चाहिए कि भाई अगर एवरेज है तो है, फ्लॉप है तो है, वर्डिक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारे हिट लिखने से क्या होने वाला? साला तुम्हारी फिल्म 100 करोड़ के लिए रो रही है, एक बड़ा सुपरस्टार 30 साल से इंडस्ट्री में, 35 साल से, 100 करोड़ तो चुटकी में होना चाहिए था भाई। चाहे फैंस सपोर्ट करे ना करे, 7 दिन में 100 करोड़ नेट में होना चाहिए था। इस फिल्म को 100 नहीं 200 करोड़ प्लस जाना चाहिए था नेट में। और तुम यहाँ पे एवरेज में रोते रह रहे हो अभी तक। 70 करोड़ पे बेशर्मी की बात है। ट्रेड में अभी वो प्रोड्यूसर दिखा रहा है 80 करोड़ 90 करोड़, उससे क्या होगा? बागी वाले ने दिखाया था क्या? क्या हुआ उससे? तुम सिर्फ अब भगवान से प्रार्थना करो कि कम से कम एवरेज मिल जाए और अपने विमल भैया को थोड़ा सा ये हो जाए। वरना भाई अगर वो एवरेज नहीं मिला ना, तो तुम लोग तो छोड़ो, मेरे को रोस्ट करने आ जाएंगे भाई, देखो फ्लॉप हो गई, तुम तो बड़ा चढ़ा रहे थे। हाँ, मेरी इज्जत दाव पे लगी है, तुम थोड़ी तो शर्मिंदगी तुम में नहीं है ना उस विमल के लिए, मेरे लिए रख दो भाई। कम से कम उसके लिए मत करो फिल्म को सपोर्ट, और जाओ जाके देख लो, थोड़ा सा शायद एवरेज मिल जाए।